हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी। इसका नाम है Porsche 718 Boxster। आजकल आप इसको YouTube में बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हैव बॉट दिस व्हीकल एंड इट्स अ कन्वर्टेबल। सो कन्वर्टेबल होने की वजह से इस गाड़ी का फंड डबल हो जाता है। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, कितनी पावर है, कैसी चलती है, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वेरी फर्स्ट थिंग, इस गाड़ी का नाम 718 बॉक्स्टर कैसे पड़ा? सो बॉक्स्टर मींस बॉक्सर इंजन प्लस अ रोडस्टर कार, दैट इज व्हाई द नेम इज बॉक्स्टर। और जो 718 है ना, उसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो जो Porsche की फर्स्ट प्रोडक्शन व्हीकल थी द 550 स्पाइडर, जिसका बाद में नाम हो गया था 718 RSK स्पाइडर, विच हैड मोर देन 1000 रेसिंग विक्ट्रीज, उसके नाम पे इस गाड़ी का नाम है। सो दैट इज व्हाई द नेम इज 718 बॉक्स्टर। एंड अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात की जाए, सो ओवर द टाइम इस गाड़ी का प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई थी तब इसका स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 80 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम था, बट ओवर द टाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ। द लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस ऑफ दिस व्हीकल वॉज 1.52 CR, सो 1 करोड़ 52 lakhs, दैट वॉज द लास्ट रिकॉर्डेड प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। एंड उसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी को अभी सेकेंड हैंड भी लेने जाओगे ना, तो भी आपको अच्छी कंडीशन वाली अराउंड 80 lakhs, 90 lakhs, 1 करोड़ इतने की मिलने वाली है। सो एक तरीके से यू कैन बाय अ ब्रांड न्यू BMW Z4 or you can buy a second hand Boxster. So the prices for this vehicle have been crazy high over the time, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और सेकेंड हैंड में भी काफ़ी महंगी है ये गाड़ी। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इतनी सुंदर दिखती है, लाइक द विथ, द साइज, लाइक दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग व्हीकल, बट इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना वो नेक्स्ट लेवल पे है। बिकॉज अभी यहाँ से एक बच्चा गया और वो चिल्लाते गया है पॉश पॉश मम्मी पॉश देखो। सो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस व्हीकल एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉश का एम्बलम मिलेगा, उसके बाद बाइजेनॉन LED हेडलाइट्स, इसमें प्रोजेक्टर सेटअप है और ये DRLs हैं। सो 4 आपको इसमें DRLs मिलेंगे। उसके बाद हेयर वी हैव द टर्न सिग्नल्स। ऑल्सो आपको यहाँ पे फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलेंगे एंड दिस इज़ द हेडलाइट वॉशर। बिकॉज गाड़ी काफ़ी लो है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइट गंदी होती है। सो उसको क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पे हेडलाइट वॉशर्स मिलेंगे। एंड देन वी हैव द एयर इनटेक। आप देखिए पूरा अंदर रेडिएटर वगैरह सब दिखेगा। सो दैट इज़ लाइक वेरी क्रेजी एंड दैट इज़ वॉट यू गेट इन अ स्पोर्ट्स व्हीकल, अ स्पोर्ट्स कार। ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, बहुत ज़्यादा इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, 128 mm है, बट ये ज़्यादा टकराती नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो उसकी वजह से यू कैन लाइक टेक इट्स प्लेसेस। इंडियन रोड्स में आपको उतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो दैट इज़ गुड। एंड अपन चलते हैं इसके फ्रंट की तरफ। सो फ्रंट के लिए भी डोर ओपन करना पड़ेगा और आप इसको देखिए। सो जैसे ही आप डोर को ओपन करेंगे ग्लासेस ऐसे नीचे हो जाते हैं बिकॉज जो अपना डोर है ना वो फ्रेमलेस है, तो उसकी वजह से ग्लासेस गो डाउन एंड यहाँ से फ्रंट और बूट दोनों ओपन होते हैं। तो मैंने दोनों को ओपन कर लिया है। फ्रंट में आपको 150 लीटर्स का फ्रंट मिलेगा। तो फ्रंट में इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेस, तो ये रियर से बेटर है। रियर में आपको सिर्फ 130 लीटर्स मिलेगा, बट फ्रंट में आपको 150 लीटर्स मिलेगा। सो हेयर वी हैव द स्पेयर व्हील विच इज़ अ स्पेस सेवर। देन वी हैव द वार्निंग ट्राइंगल, यहाँ पे Porsche लिखा हुआ है और यहाँ से आपका ब्रेक फ्लूइड जाएगा। सो दिस इज़ द फ्रंट, ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा कोई स्पेस वगैरह नहीं है। एंड लेट्स क्लोज इट। सो बहुत सही यार, लाइक द हुड इज सो डैम बिग ऑफ दिस व्हीकल। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो सबसे पहले मैं ये डोर को बंद कर देता हूँ। ये देखिए कैसे बंद हो गया। अब साइड से ये जो गाड़ी दिखती है ना, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर मैं इसके कन्वर्टेबल के बारे में बात करूँ, दिस गोज डाउन इन 9 सेकेंड्स। सिर्फ 9 सेकेंड में ये पूरी बंद करना या फिर खोलना वो आप कर सकते हैं। सो इट टेक्स 9 सेकेंड्स एंड यू कैन ओपन और क्लोज इट अप टू 50 किलोमीटर्स पर आवर।
50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आप इसको ओपन या फिर क्लोज कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी चलते हैं इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स भी आप देख लीजिए। अब पोर्श के साथ ना एक चीज़ है, ये एक स्टैंडर्ड गाड़ी देते हैं और फिर उसके बाद आपको जो भी चाहिए, आपको बेटर व्हील्स चाहिए, बेटर अलॉयज चाहिए, सिरामिक ब्रेक्स चाहिए, अडेप्टिव सस्पेंशन चाहिए, सब के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ थिंग विद पोर्श। और एक एक चीज़ के लिए आपको 4 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे पैसे देना पड़ता है। सो वो एक बात है। बाकी ये स्टैंडर्ड व्हील्स हैं। प्रोफाइल इज़ 235/45 R18। बाकी डिस्क वगैरह आप देखिए, येलो कलर का ब्रेक कैलिपर है। फ्रंट में 4 पिस्टन कैलिपर है फिक्स्ड, सो दैट्स देयर। और यहाँ से आपका फ्यूल डलता है। देन लुक एट द साइड, वहाँ पे भी एयर इनटेक है बिकॉज मिड माउंटेड इंजन है। द इंजन इज़ जस्ट 30 सेंटीमीटर्स बिहाइंड द ड्राइवर। सो जो ड्राइवर है ना, उससे सिर्फ 30 सेंटीमीटर पीछे है। सो मिड माउंटेड इंजन है। उसके बाद पीछे के टायर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 265/45 R18। सो दैट्स देयर। सो दिस इज़ द रियर। काफ़ी मतलब चंकी टायर है, इसी की वजह से आपको इतनी खतरनाक ग्रिप मिलती है। सो दैट्स अमेजिंग। एंड अपन आते हैं इसके रियर की तरफ। रियर से तो यार और सुंदर दिखती है बिकॉज एकदम स्लीक डिज़ाइन है। इट्स लाइक ऑन द ग्राउंड, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। बाकी यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलेगा। देन वी हैव द हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और ये देखिए कट्स एंड क्रीसेस। उसके बाद रियर का जो स्पॉइलर है ना, इट ऑटोमेटिकली डिप्लॉयज एट 120 किलोमीटर्स पर आवर। सो 120 की स्पीड में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे LED टेल लाइट्स। देन वी हैव द पोर्श एम्बलम विच इज़ द मेन थिंग। ऑल्सो ऑन दिस व्हीकल वी हैव द स्पोर्ट एग्जॉस्ट। इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है, अराउंड 3 या फिर 4 लाख रुपए, तो उतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो टुडे वी हैव द स्पोर्ट एग्जॉस्ट। अभी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद रियर में भी आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे। एंड दिस इज़ द होल लाइक डिज़ाइन ऑफ दिस व्हीकल, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड अपन चलते हैं इसके बूट की तरफ। सो दोनों फ्रंट का रियर का दोनों हाइड्रोलिकली ओपन होते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके फ्लूइड्स वगैरह जाएंगे, सो कूलेंट वगैरह सब आप यहाँ से डालेंगे। रियर में आपको 130 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो दैट्स देयर। बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रंट और रियर अगर आप देखेंगे तो डिसेंट एरिया है, बट अगर आपको एक सूटकेस रखना है या फिर कुछ सामान रखना है वो आप यहाँ पे रख लेंगे। सो दैट्स वेरी गुड। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। And coming towards the engine, so this car has a mid-mounted engine, just 30 centimeter behind the driver. It's a 2-liter boxer engine. Boxer engine मतलब it's a horizontally opposed engine. अपनी कार्स में इंजन कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, बट यहाँ पे इंजन ऐसे ऐसे चलता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द इंजन इज़ वेरी फ्लैट, बहुत फ्लैट रहता है। एंड दैट इज़ वाई यू कैन प्लेस इट वेरी लो इन अ कार। और जैसे ही इंजन नीचे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटर हो जाती है, एंड दैट गिव्स यू वेरी गुड कॉर्नरिंग एबिलिटी, वेरी गुड हैंडलिंग। सो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इसके पावर फिगर्स के बारे में बात की जाए, सो ये प्रोड्यूस करता है 300 हॉर्स पावर एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। The engine revs till 7,500 RPM and this car goes from 0 to 100 kilometers per hour in 4.9 सेकेंड। सो बहुत ही खतरनाक है। इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड PDK मिलेगा, जो पोर्श का बहुत ही खतरनाक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। सो दैट्स अमेजिंग। बाकी इंजन ओपन नहीं होता, बट यहाँ से आप देख सकते हैं द रेडिएटर एंड ऑल, बिकॉज इसी के पीछे इंजन है। सो दैट्स देयर। एंड नाउ अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो अंदर जो कलर वगैरह है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी दिखा देता हूँ। सो चाबी के लिए मेरे को 1 मिनट सर्च करना पड़ेगा, बट लुक एट दिस, हियर्स द मैजिकल की। यार चाबी भी ना एकदम पोर्श जैसी दिखती है, जैसा पोर्श की गाड़ियाँ दिखती है ना, वैसी ही दिखती है। सो इसमें आपको लॉक अनलॉक, फ्रंट का ओपन करने के लिए या फिर रियर का ओपन करने के लिए ये सब ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको कीलेस फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। बाकी अभी यहाँ पे की स्लॉट है। देन वी हैव द ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, देन वी हैव द ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। और ये जो इंटीरियर का कलर है ना, इसके लिए भी आज 6 लाख रुपए देना पड़ता है। अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए दैट इज़ द ब्लैक कलर, बट अगर आपको रेड चाहिए, ये कलर चाहिए, 6 लाख रुपए देना पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो अगर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट चाहिए तो उसके लिए भी पैसे देना पड़ेगा। जो स्टैंडर्ड है वो सिर्फ 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है,
बाकी आगे पीछे आप कर पाएंगे, बट जो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है वो सिर्फ रिक्लाइन का है, सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड। बट अगर आपको फुल्ली इलेक्ट्रिक चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, सो वो एक बात है। एंड यहाँ से पार्किंग ब्रेक एंगेज होता है, और क्या सुंदर इंटीरियर है यार। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज द मटेरियल्स हियर आर सो डैम प्रीमियम। ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच है। जो नीचे वाले एलिमेंट्स भी है ना, जैसे ये सब, ये भी यार एकदम सॉफ्ट टच है। सो द मटेरियल्स हियर आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। और आप इतना नीचे बैठे हो, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आई एम सो लो टू द ग्राउंड। सो यहाँ पे जो फीलिंग है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग में भी आपको दो मॉडल मिलते हैं। एक तो आज अपने पास ये स्टैंडर्ड है, बट अगर आपको यहाँ पे मोड सिलेक्टर चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, सो उसका भी ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे पोर्श का एम्बलम है। देन वी हैव द कंट्रोल्स फॉर दिस MID, उसके बाद कॉल वगैरह के कंट्रोल्स। देन वी हैव द पैडल शिफ्टर्स, यहाँ पे इंडिकेटर के कंट्रोल्स, नीचे की तरफ क्रूज कंट्रोल, और यहाँ पे अपने वाइपर के कंट्रोल्स हैं। सो दैट्स देयर। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो एक बढ़िया बात है। और इतना अच्छा स्टेयरिंग है यार, एकदम चंकी सा स्टेयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड, सो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी आप देखिए यार क्या कमाल का दिखता है। 3 डायल्स हैं यहाँ पे, स्पीड, बड़ा सा टैकोमीटर, बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू वांट। यहाँ पे आप कौन से मोड में हैं, स्पीड, और यहाँ पे MID है। MID में आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं, सो यू कैन लुक एट लाइक बैटरी एंड 1 सेकेंड, या सो व्हीकल की सेटिंग, TPMS, ट्रिप मीटर्स, सो मल्टीपल चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल भी हैं, जैसे अगर आपको इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चाहिए तो वो ऑप्शनल है। अगर आपको बोस का ऑडियो सिस्टम चाहिए तो वो भी ऑप्शनल है। अगर आपको और अच्छा सिस्टम चाहिए, आई गेस बर्मेस्टर की तरफ से है, तो उसके लिए आपको और पैसे देना पड़ेगा, सो वो भी एक चीज़ है। सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी कमाल का है। उसके बाद वहाँ पे भी स्पीकर वगैरह हैं। दिस इज़ द AC वेंट, ये भी यार काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 7.2 इंचेस का है। इसमें आपको, अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा। आई गेस ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, मेरे को कार को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अब ये स्टार्ट हुआ है यार। आवाज़ कितनी अच्छी है, पूरा ये बॉक्सटर लिखा आता है। उसके बाद इसमें डिसेंट फीचर्स हैं, लाइक यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको और फीचर्स चाहिए तो आपको और पैसे देना पड़ेगा। बाकी अच्छा टच रिस्पॉन्स है, क्लैरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, और इसमें ग्लेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, तो आराम से आप रीड वगैरह कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, बिकॉज एज सच यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है, तो यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंसील्ड हैं। एंड देन वी हैव द डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, सो इसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे हैं। स्टैंडर्ड आपको आई गेस मैनुअल मिलता है, बट अगर आपको डुअल जोन चाहिए तो उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। मल्टीपल बटन्स हैं। उसके बाद ये है 7 स्पीड PDK ट्रांसमिशन, बहुत ही कमाल का है। यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर पाएंगे, स्पोर्ट मोड, दिस इज़ फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल। ये रूफ़ को ओपन करने के लिए है, सो कन्वर्टेबल रूफ़ को यहाँ से आप ओपन या फिर क्लोज कर पाएंगे, सो दैट्स देयर। उसके बाद ये रियर का विंग डिप्लॉय करने के लिए, दिस इज़ फॉर द स्पोर्ट एग्जॉस्ट, एंड दिस इज़ फॉर द ऑटो स्टार्ट स्टॉप। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट और ये लॉक वगैरह करने के लिए। अगर आप और चीज़ों के साथ जाओगे ना, जैसे अडाप्टिव सस्पेंशन या फिर स्पोर्ट सस्पेंशन या फिर और चीज़ें हैं, तो वो सब यहाँ पे आती जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे सिगरेट लाइटर, और थोड़ा सा एरिया है सेंटर में, आपको अगेन थोड़ा सा एरिया मिलेगा। इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट है, ग्लव बॉक्स आपका लॉकेबल है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR VM, यहाँ पे लाइट वगैरह के कंट्रोल्स, ये सब आप देखिए। इसमें मिरर वगैरह है और लाइट भी है, यहाँ पे भी मिरर एंड लाइट। और अब एक काम करता हूँ, आपको इसकी कन्वर्टेबल रूफ ओपन करके दिखाता हूँ। क्या कमाल का साउंड है यार फ्रॉम दिस स्पोर्ट एग्जॉस्ट। और अब मैं एक काम करता हूँ, आपको इसकी रूफ़ को ओपन करके दिखाता हूँ। सो 9 सेकंड में पूरी रूफ़ ओपन हो जाती है। अंदर वहाँ पे फ्रंट में एक हुक है, पहले वो हुक डिसएंगेज होता है,
एंड उसके बाद जाके रूफ ओपन होती है। सो ये देखिए कांच पहले नीचे आ गए और फिर ये ओपन होगी। सो ये पूरी ओपन हो गई है। जो हुक के बारे में मैं आपको बता रहा था ना, वो हुक यहाँ पे है, तो पहले ये ऐसे ओपन होता है और फिर जाके ये पूरी ओपन हो जाती है। ऑल्सो अगर इसको बंद करना चाहें तो बंद भी सिर्फ 9 सेकंड में हो जाएगी। एक चीज़ आप लोग और देख लीजिए, ये जो है ना ये रोल केज है, तो जैसे अगर आपकी रूफ़ ओपन है और कल के दिन गाड़ी पलट आती है तो ये आपको सेफ्टी देगा। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ रोल केज, प्रोटेक्शन के लिए है। और अब इसको भैया बंद कर दीजिए। देखा आपने कितने कमाल तरीके से होती है। ऑल्सो ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ द विंड डिफ्लेक्टर, तो इसकी वजह से ना केबिन में बहुत ज़्यादा विंड नहीं होती है। जैसे अगर आप इसको ओपन करके चलाओगे ना, बहुत ज़्यादा अंदर हवा नहीं होगी। सो दैट्स वेरी गुड। ऑल्सो इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, सो 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। बट इस गाड़ी में आपको जो ABS और ABS नहीं, एयरबैग मिलता है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो 2 स्टेजेस में ओपन होता है। जैसे अगर इम्पैक्ट कम है तो वो एक स्टेज में ओपन होगा, अगर इम्पैक्ट ज़्यादा है तो एयर बैग ज़्यादा अग्रेसिवली ओपन होगा। सो उसके भी आपको यहाँ पे 2 स्टेजेस मिलते हैं और साउंड वगैरह यार काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी अब एक काम करते हैं, इसको ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। द स्टार्टअप साउंड इज सो डैम गुड। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था कि इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा भी है, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दिस इज चार्जेबल। द क्वालिटी इज गुड, अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं, बट एक्स्ट्रा पैसे हैं। सो दैट इज समथिंग। नाउ लेट्स पुट इट इन डी, लेट्स टर्न ऑन द स्पोर्ट मोड एंड लेट्स गो। The power delivery here is absolutely amazing. It's enough to put a smile on your face every day, every time you launch it, because the way this engine revs, the sport exhaust, the sound from the engine, because the engine is just 30 centimeter behind you, so you feel everything. आपको सब कुछ feel होता है, you like feel the road, आपको proper यहाँ पे involvement feel होता है। And also the way this engine delivers power, it's very aggressive but at the same time it's very controllable also. So जैसे अगर आप throttle से इसको कंट्रोल करना चाहते हो, you can't do it। और ये इतने aggressively rev करता है, आप जैसे ही throttle देते हैं आपको लगता है कि okay there's some time, but as soon as you look at the tachometer it's already at 7500 RPM। so बहुत जल्दी ये rev करता है and the power delivery here is absolutely amazing, like right from the start जो इसका पिकअप है, then the mid range and then the top end, that is amazing। so that is the main thing with this car, the power delivery, the involvement and also the PDK transmission। ये इतना अच्छा है यार, लाइक सी बहुत से ट्रांसमिशन काफ़ी जल्दी शिफ्ट कर लेते हैं, दैट इज़ देयर। बट इसके बारे में अच्छी बात ये है कि इट नोज़ कि आपको कौन सा गियर कब चाहिए। ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है कि मैं 3rd गियर पे जाऊँ कि 2nd गियर पे जाऊँ, वैसा इसको बिल्कुल भी नहीं होगा। इट डायरेक्टली नोज़ विच गियर यू वांट। सो जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे इट नोज़ विच इज़ द राइट गियर, विच गियर यू वांट, और इतने क्विकली ये शिफ्ट करता है। लाइक आई एम अमेज्ड टू सी कि ये कितनी जल्दी शिफ्ट कर देता है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से मैनुअल मोड करके आई टेक इट टू 5th गियर और अब मैं यहाँ पे थ्रॉटल दूंगा, यू सॉ दैट 5th to 2nd in no time। so it's very quick। अगर आपको मैनुअल कंट्रोल लेना है, you have the paddle shifters, अगर आपको यहाँ से कंट्रोल लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। so there in terms of shifting this is a gem। PDK वैसे भी यार बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स शिफ्टिंग फास्ट, कितना फास्ट वो शिफ्ट कर लेता है, एंड ऑल्सो द वे इट रिस्पॉन्ड्स, सो दैट इज़ अमेजिंग। सो इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेन दिस इज़ अ प्रॉपर डिलाइट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, इन टर्म्स ऑफ एन्जॉइंग इट। ऑल्सो अगर मैं इसके एनविच लेवल्स के बारे में बात करूँ, द एनविच लेवल्स आर नॉट वेरी गुड, बट दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट बिकॉज आपको रोड को फील करना है। यू वांना फील द इंजन, यू वांना हेयर द साउंड, द इंजन साउंड, द एग्जॉस्ट साउंड, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फील करने का मौका मिलता है। एंड दैट इज़ वाई द एनविच लेवल्स आर नॉट वेरी गुड, बट that is exactly how it should be। so that's amazing and you can feel everything inside this car, even a small rumble or a small stone। so that is what gives you so much confidence। and once you push it around the corner,
it's so damn flat. The best part is the only thing that you will have to fight for are the G forces. आपको सिर्फ G forces को फाइट करना पड़ेगा. गाड़ी इतनी स्टेबल है, like it's so flat कि जब आप इसको कॉर्नर्स के अराउंड पुश करते हैं आपको बिल्कुल भी फ्लेक्स फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल ही बॉडी रोल फील नहीं होगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. ऑल यू फील इज द G force and the vehicle is very planted, almost flat, and that is what gives you so much confidence to push it around a corner. Like when you are pushing it around a corner at 100 kilometers per hour, it gives you so much confidence that you should push it at 120, 140, 150. So that is the amount of stability and confidence this vehicle gives you, and that is why it's a Porsche. So that's amazing. और अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ, it's on the stiffer side. इट्स वेरी स्टिफ टू बी ऑनेस्ट. सो आपको एक एक चीज़ फील होती है. अभी रोड इतनी अच्छी है, स्टिल गाड़ी ऐसे ऐसे हो रही है. सो इट्स वेरी स्टिफ बट इट्स अ स्पोर्ट्स कार एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी. ऑल्सो जब आप नॉर्मली कोई रोड के ऊपर से जाते हो ना जहाँ पे पॉट होल वगैरह हैं, तो इट डिसेंटली एब्जॉर्ब्स. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है. सो डिसेंटली एब्जॉर्ब कर लेता है, बट मेनली इट्स ऑन द स्टिफर साइड एंड दैट इज़ व्हाट गिव्स यू सो मच स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस. और अगर इसके स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, The steering is amazing. It's so direct. ये देखिए आप, हल्के से इनपुट में you get that direction change. बिल्कुल ही प्ले नहीं है. And the feedback here is so damn good. आपको properly समझ में आता है कि what's going down there. So you know the grip levels. You know कि आपका कितना grip है, what you are doing. So around the corner when you will push this vehicle, you will have no issues with it. So there the steering is amazing, full of feedback, full of proper confidence. And now let's do a braking test here. Brakes are also good, and even better than the brakes is the downshift. जैसे ही आप like you slow down, the downshifts and the pops from the exhaust, that is amazing. So वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग है, एंड बिकॉज दिस कार हैज़ द स्पोर्ट एग्जॉस्ट, तो उसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे और ज़्यादा हो जाता है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विजिबिलिटी. सो विजिबिलिटी ऑन द फ्रंट इज़ गुड. द रियर इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू जज. रियर का उतने अच्छे समझ में नहीं आता, बट द फ्रंट इज़ वेरी गुड, सो नो इशूज़ देयर. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलेज ऑफ दिस व्हीकल. सो माइलेज, लाइक व्हाट शुड आई से, you should get somewhere around 4-5 kilometers per liter. So that is the mileage you can get in this vehicle. बहुत ज़्यादा नहीं है because it's a sports car and you buy it for enjoyment. आप इसको as such कोई हर दिन चलाने के लिए नहीं लेते हैं. So according to that 4-5 kilometers per liter. और अगर आप सिटी में चलाएंगे तो it can even drop to 2-3 kilometers per liter. So that is the mileage. And now let's take one more corner here. The powertrain, the stability, the cornering performance of this vehicle, that is what brings a smile on your face. Amazing. What a car. Now let's talk about the verdict. So concluding the video with a very big smile on my face, because जिस तरीके से ये कार चलती है ना, it's not about the power, it's about the way it drives, the way it handles. जिस तरीके से ये corners के अराउंड जाती है ना, that literally puts a smile on your face. आप अपनी सारी टेंशन भूल जाते हो, और इसको चलाने का मज़ा है यार. देखने का मज़ा तो है, दिखती बहुत सुंदर है, बट इसको जो चलाने का मज़ा है ना, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल. सो ये है Porsche 718 Boxster. आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स. मेरे को तो यार कमाल की लगी, बहुत बेहतरीन गाड़ी है, और इंडिया के हिसाब से काफ़ी अच्छी है बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस का उतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप इसको अलग अलग रोड्स में चला पाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको एक स्पोर्ट कार लेना है तो. बाकी प्राइसेस वगैरह काफ़ी ऊपर है और अभी तो अवेलेबल नहीं है. सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स. और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.